सभी को जय मसीह की। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। आज के दिन अपने आप को हम प्रभु के हाथों में दें। प्रभु ने ये नया दिन हम सबके जीवन में दिया। उनका शुक्रिया करते हुए हम उनके चरणों में बैठें। परमेश्वर से आज की सुबह प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करें। जिस प्रकार से आपका वचन कहता है वैसा जीवन हमें जीने के लिए खुदा सहायता करिए। यह नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ सकें। मैं इस घड़ी चाहूंगा कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। अपने जीवन को खोजें, अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखें। आज जो भी हम हैं, जैसी भी हम स्थिति में क्यों ना हैं, हम अपने जीवन को प्रभु को दें और उनसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप आज मेरे जीवन को बदलें। पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से आज हम परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया है कि हम आपके सामने एकत्रित हों। हम जीवित हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें खाने के लिए रोटी दी प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे जीवन में करने भी वाले हैं। हर एक आशीष से प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, हम पे अनुग्रह करिए कि हम आपके प्रति वफादार हों। और आज की सुबह परमेश्वर आप हमारी सहायता करें कि हम पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित रहें। जब हम आपकी आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए कुछ गीतों को गाते हैं, हमारे जीवन को बदलें परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गा करके हम प्रभु के सामने समर्पित करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हुए एक बलि के रूप में प्रभु के हाथों में दें। स्तुति करें परमेश्वर की। घुटनों के बल तेरे समर्पण करूं, समर्पण करूं। तेरे पास आऊं, मुझे स्वीकार कर प्रभु, खोजी मैं हूँ, खोजी मैं हूँ। समर्पण करूँ, तृप्त कर मुझे अनुग्रह और करुणा से। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, सुन मेरी पुकार, आता हूँ तेरे पास।
समर्पण करूं। Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul, His mercy and grace unfold, hunger and thirst, a hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I surrender. I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I surrender. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rising storm, sail within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. जैसे बेटी हवा, यीशु मुझ में समा। तेरी इच्छा मुझ में। जैसे तेज तूफान, मेरा प्राण बुन रहा। तेरी इच्छा मुझ में। समर्पण करूं तुझे मैं और जानूं, जाना मैं और चाहूं। समर्पण करूं, समर्पण करूं। I
want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. अपने परमेश्वर के सामने समर्पित करें। उनसे कहें, परमेश्वर हम आपको जानना चाहते हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे परमेश्वर। मैं समर्पित करता हूँ, हो परमेश्वर, समर्पण करता हूँ अपने आप को अपने पूरे मन से मैं समर्पित करता हूँ परमेश्वर। मैं आपको जानना चाहता हूँ परमेश्वर। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे। समर्पित करें प्रियो अपने आप को। ये समय आप लें, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, उनसे कहें, परमेश्वर मैं आपके आज सामने हूं, मेरी आप सहायता करें। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके सामने समर्पित करता हूं। मैं आपकी इच्छा अपने जीवन में चाहता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। मुझे माफ करें परमेश्वर, मेरी उस हर एक गलती के लिए जो मैंने आपके सामने करी है। आज मैं अपने आप को फिर से आपके हाथों में देता हूं, फिर से समर्पित करता हूं। समर्पण करूं, समर्पण करूं, तुझे मैं और जानूं, जाना मैं और चाहूं। समर्पण करूं, समर्पण करूं, तुझे मैं और जानूं, जाना मैं और चाहूं। समर्पण करूं। यस लॉर्ड, हाँ परमेश्वर, हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को, हम दे देते हैं अपने आप को परमेश्वर। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you. आज आप हमारे बीच में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है इस दुनिया के अंत तक कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका हम धन्यवाद करते हैं, समर्पित करते हैं अपने जीवन को। हम आपको और भी जानना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को, तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी।
यीशु मेरी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यही हमारी इच्छा है परमेश्वर, हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपके हाथों में आज दे देते हैं। यही है हमारी इच्छा परमेश्वर कि हम आप में डूबे रहें अपने जीवन में, हर रोजाना के जीवन में परमेश्वर। हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं और आपका प्रेम दूसरों के साथ बांटते चले जाएं। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे खुदा हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके तमाम वायदों के लिए जो आपने हमसे किए हैं परमेश्वर, कि आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए हम अपने जीवन को आपके हाथों में फिर से देते हैं और इस हमारे रोजाना के जीवन में प्रभु हमारे संघर्षों को हम आपके हाथों में दे देते हैं। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आज की सुबह परमेश्वर, हम आप में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। हम किसी भी रूप से हारना नहीं चाहते, आपसे पीछे नहीं हटना चाहते परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हमारे साथ होइए। हमारे लिए परमेश्वर कई चीजें कठिन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपका फजल हमारे साथ है और आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, समर्पित करें अपने जीवन की हर एक उस बात को जहां पे आप कमजोर महसूस करते हैं, प्रभु के सामने रखें। उनसे कहें परमेश्वर आप मेरे साथ होइए, आप मेरी अगुवाई करिए परमेश्वर। हम समर्पित करते हैं प्रभु। We worship you Lord, we worship you। समर्पित करें, अपने हाथों को प्रभु के हाथ सामने उठाएं, उनसे कहें मेरे ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर दिया मैं गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा, कैसा प्यार है तेरा,
से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। यस लॉर्ड, आपने हमें जीवित किया है, अपनी नई शक्ति प्रभु आपने हमें दी है। आपने हमसे प्रेम किया है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह जैसे हमने गाया है परमेश्वर, हम उसी रीति से आपके हाथों में अपने जीवन को देते हैं। आपसे हम कहते हैं कि परमेश्वर, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी सेवा करने से, आपके पीछे चलने से हम कभी नहीं टलेंगे परमेश्वर। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की सुबह कि इस काम में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, आप अपना अनुग्रह हमें दें कि हम आपकी सेवा, हम आपके प्रति अपना जीवन निरंतर जीते रहें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। इस घड़ी परमेश्वर, आज की हम सारी सभा को आपके हाथों में दे देते हैं। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आप हमसे बातचीत करिए। इस घड़ी आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर। अपने दास को परमेश्वर आप इस्तेमाल करें, अनुग्रह बख्शें कि आपका वचन बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे जीवन में आता है और हम उसे ग्रहण करते हैं, हम उसे सुनते हैं परमेश्वर, और आप हमारे जीवन को बदलते हैं। सारी बातों में हम आपके नाम को महिमा देते हुए ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज के ये अच्छे दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक और बार आप सबके साथ मिलकर बंदगी करने के लिए खुदा ने यह अवसर मुझे भी दिया है। हम सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये अवसर दी, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले एक हफ्ता पूरा खुदा ने हमें संभाला। खुदावंद अपने छोरे हाथ में हमें सुरक्षित रखा। हमारे हर ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा की। हमारे चारों तरफ बहुत सारा परेशानियाँ, दुख, मुसीबत, महामारी, कष्ट, संकट, बीमारियाँ हो रहे। ये तमाम बातों के बीच में खुदा ने एक हफ्ता पूरा हमें सुरक्षित रखा। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और इस समय हम खुदावंद के कलाम पर जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों पर हम आते हैं। जिस कलाम की ज़रूरत हमें है वो कलाम हमें दे। जो वचन हम पढ़ने जा रहे वो वचन हमसे बातचीत करे, हमारे मन में वो वचन बने रहे। खुदावंद उस वचन के द्वारा हमें तसल्ली और शांति मिले। उस वचन के द्वारा हमारा कमी घटी दूर हो जाए। उस वचन के द्वारा हम आपके समीप करीब आ जाए। हम अपने आप को जांचे और परखे। मुझको भी तेरा हाथ में देता हूँ खुदा। वचन आपका है। वचन खोलने से पहले लोगों के कानों को आप खोल, मनों को खोल, दिलों को खोल, ताकि इस वचन को सुने, माने, समझे। खुदावंद आपको महिमा मिले। बाकी समय आप
आपका पवित्र आत्मा हमें संभाले। हमारी प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ पिछले संडे को जो वचन हमने सुना है, पढ़ा है, आपको याद होगा। आज आइए खुदावंद के कलाम हम पढ़े। दूसरे राजा की किताब 7 अध्याय को निकाले। 2 किंग चैप्टर 7। मैंने उस सारे अध्याय को 20 आयत तक है उस अध्याय में, लेकिन सारे अध्याय पढ़ने का समय नहीं है। और उसके 9वीं आयत को जरा पढ़े। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। आमीन। ये पढ़ा हुआ वचन भर खुदावन आशीष और बरकत है। ये जो वचन हम सबके लिए बहुत कॉमन है, फेमिलियर है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के बारे में बहुत सारे प्रचार आप सुन चुके हैं, लेकिन आज मैंने बहुत लंबा एक प्रचार करने के लिए नहीं, पिछले हफ्ता में मेरे मन में परमेश्वर के आत्मा जो बातचीत किया, उन बातों के बारे में मैंने आपको बताना चाहता हूँ। जब दूसरे राजा की किताब 7 अध्याय हम पढ़ते हैं, जो यहाँ पर 9वीं आयत पढ़ा है, और एक फेलोशिप, एक संगति, 4 लोगों का एक मीटिंग वहाँ पर हो रहा था। एक संगति, एक फेलोशिप, एक मीटिंग। बहुत सारे मीटिंग दुनिया में होता है, हो रहा है। अब ऑनलाइन के द्वारा कितने मीटिंगें हो रहे, घर घरों में छोटे छोटे मीटिंग होता है। हर जगह पे मीटिंग्स, मीटिंग का कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। और सारे वर्ल्ड मीटिंग हो रहे, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ मीटिंग हो रहे, और सारे मतलब लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स, और उन्हीं का मीटिंग हो रहे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग्स हो रहे, और सबको इकट्ठा कर कर बहुत कुछ मीटिंग हो रहे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मीटिंग है, बहुत ही छोटा मीटिंग, और किसी ने पहले से आयोजन किया हुआ मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग का आयोजन वो लोग खुद, एक छोटा सा मीटिंग वो लोग किया। लेकिन उस मीटिंग में क्या क्या फायदा हुआ, और वो मीटिंग कितना बड़ा परिवर्तन देश में लेकर आया, वो छोटा सा मीटिंग और परमेश्वर के कलाम कितने अद्भुत रीति में पूरा हुआ। छोटे से मीटिंग में, थोड़े लोगों का मीटिंग में बहुत बड़ा काम हुआ है। हम बहुत बड़े बड़े मीटिंग करता है, छोटे मीटिंग करता है, लेकिन कई दफा मीटिंग करके हम चले जाता है। उस मीटिंग के द्वारा परिवर्तन लोगों में बहुत कम आता है। मैं भी बड़े बड़े मीटिंग, छोटे छोटे मीटिंग में मैं प्रचार करता हूँ, मीटिंग में शामिल होता हूँ, लेकिन जितने उस मीटिंग के द्वारा लोगों को प्रयोजन होना है वो प्रयोजन नहीं होता। अच्छे अच्छे बातें सुनता है, सुनकर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर ये छोटे मीटिंग बहुत जरूरी है, फेलोशिप बहुत जरूरी है। मैं मीटिंग के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ,
हमें संगति चाहिए, फेलोशिप चाहिए। फेलोशिप परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा। बाइबल कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, लोग इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठा होता है तभी आत्मिक तौर पर बढ़ेगा, तब लोगों के कमी घटी पता लगेगा। इब्रानियों के खत में लिखा है इकट्ठा होना नेग्लेक्ट नहीं करना, आप छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, भूलना नहीं, और आपको इकट्ठा होना ही है। प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं, रोमियो की किताब, कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं, लोग बराबर इकट्ठे होते थे। इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और मीटिंग जो है जरूरी है आत्मिक उन्नति के लिए। मीटिंग जरूरी है वचन सीखने के लिए। मीटिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने कमजोरी को समझने के लिए। लेकिन कई दफ़ा हमारे फेलोशिप में, हमारे मीटिंग में जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो रहे। तो यहाँ इस ये मीटिंग का समय, मीटिंग का जगह हम सब जानते हैं। मैंने उसके पीछे इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन उस मीटिंग में वो लोगों ने अपना कमी मालूम कर लिया। मीटिंग में या ये संगति में, ये फेलोशिप में उनका कमी को, मतलब वो आपस में मालूम कर लिया क्या कमी है, कहाँ पर हमें कमी है। बड़े बड़े प्रचार हम सुनते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमारे कमी क्या है और हमें उस कमी से बाहर आना है, उन बातों के बारे में कई दफ़ा हम नहीं सोचते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा मीटिंग में वो लोगों ने बंदगी के बीच में, मीटिंग के बीच में वो अपने कमी को मालूम कर लिया। कहाँ है हमें फॉल्ट, कहाँ है हमें कमी, कहाँ है हमें प्रॉब्लम, कहाँ हम गिरा है, हम कितने पीछे हैं। ये बात पहले उनको मालूम हुआ। यशायाह नबी की किताब जब 6 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक इबादत हम देखते हैं, आराधना। अच्छा, एक आराधना। अब जरा प्लीज पढ़िए यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय, उसके पहली आयत से पढ़े। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहा था क्या? सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और आगे, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नीवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। आप देखें, यहां पर एक आराधना का दृश्य देख रहा था। स्वर्गदूत परमेश्वर को आराधना करते हुए वो सुना, देखा। स्वर्गदूत एक दूसरे को कह रहा था, यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, उनके महिमा से सारे पृथ्वी भर गया। एक आराधना देखा हुआ एक व्यक्ति प्रभु के दास, वो अपने कमी को आराधना के बीच में महसूस किया। वो कह रहे, मेरा ओन आराधना करने का लायक नहीं है, अशुद्ध ओन मुझे है। क्योंकि आराधना के मध्य में वो अपने कमी को समझ लिया। जब हम आराधना में आते हैं,
हमारी कमी क्या है? हर एक आराधना में यदि वास्तव में आप आराधना प्रभु का करते हैं या आराधना में आप अटेंटिवली अटेंड करते हैं, तो आपका कमी कहाँ है, क्या है, आपको पता लगेगा। वो कमी लेकर हमेशा आप नहीं आएंगे। कमी को आप सुधार के हर मीटिंग में, हर आराधना सभा में आपका जीवन में परिवर्तन होते रहेगा। लेकिन कई दफ़ा कई महीनों से हम आराधना सभा में आते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। जो पाप 2 साल के पहले किया वही पाप अभी भी करते हैं। लेकिन 2 साल के अंदर कितना आराधना सभा आप अटेंड किया? आपके बातचीत में कोई परिवर्तन नहीं, आपके उठने बैठने में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज जीवन में नहीं है। यहां पर यशायाह पिता परमेश्वर का आराधना स्वर्गदूत करते हुए सिर्फ देखा और सुना। तब परमेश्वर और उनके जीवन को जब देखा, कहा नहीं, मैं तो अशुद्ध ओंठ मुझे है, मैं लायक नहीं, मुझे परिवर्तन की जरूरत है। अब समझना, यशायाह उस समय तक लोगों के ऊपर उंगली उठाते थे, लोगों के कमी घटी को बताता था। वो कभी भी अपने कमी के बारे में वो नहीं समझता था। अपने अंदर कितने कमजोरी है वो बात को वो छुपाते थे, उनको पता ही नहीं लगा था। वो हमेशा कहते हैं, इस्राएल तुम्हें कमी है, तुम कमजोर है, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर बुराई है। लोगों के बुराई बताते रहा, लोगों के कमजोरी के बारे में बताते रहा, लोगों के घटी के बारे में बताते रहा, लेकिन अपना कमी उनको समझ में नहीं आ रहा था, अपने पाप के बारे में उन्हें नहीं मालूम था। जब एक आराधना पूरी तौर पर दिल से परमेश्वर के आराधना स्वर्गदूत जब करते हुए उसने देखा और सुना, तब उनको पता लगा। पहले तो प्रचार करते थे, प्रचार करने में वो बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन आराधना, परमेश्वर की आराधना को पहली बार वो अटेंड कर रहे हैं, वो दर्शन पहली बार देख रहा है। मैं अपने भाषा में बता रहा हूं, वो पहली बार उस आराधना के दृश्य को वो देख रहा था। एक ही आराधना में उनको मालूम पड़ा, नहीं, मुझ में कमी है, मेरे कमी को मुझे दूर करना है। प्यारे अजीजों, मैं आपसे ये पूछता हूं, आप अपने जिंदगी में कितने बार प्रभु के आराधना में शामिल हुआ? आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आप एक विश्वासी है, नहीं तो आप एक प्रचारक है। बहुत बार आप चर्च में आते हैं और बंदगी अटेंड करता है। क्या आपके जीवन में हर बंदगी के बाद एक परिवर्तन, एक चेंज, स्वभाव में एक बदलावट क्या आता है कि नहीं? या वो सेम है, आज से 2 साल के पहले जैसे आप था वैसे ही है आज भी? आपका ट्यूनिंग, आपका वॉकिंग, आपका हर बिहेवियर सेम है, या उससे थोड़ा बिगड़ गया, या उससे थोड़ा सुधर गया? और जरूर अपने आप को थोड़ा परखें। यदि कोई चेंजेस आपके लाइफ में नहीं आया, इट मीन्स आप ठीक से प्रभु का आराधना में शामिल नहीं हुआ। आपका जिस्म यहाँ है आराधना में, लेकिन आपका आत्मा आराधना में नहीं है, आपका कंसंट्रेशन आत्मा आराधना में नहीं है। यदि वास्तव में आपका कंसंट्रेशन आराधना में है, पूरे दिल से आराधना में आप शामिल होता है, पूरे दिल से वचन सुनता है, तो जरूर हर आराधना के बाद आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अभी वापस हम दूसरे राजा में आ जाए। छोटा सा मीटिंग, ये मीटिंग जो है 4 कोड़ियों के मीटिंग है। 4 कोड़ी लोग, पुराने नियम के कोड़ियों के बारे में आप सब जानते हैं। कोड़ी लोगों का कोई आदर नहीं, कोई मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। कोड़ी लोग कभी चर्च नहीं आ पाता, कोड़ी लोग कोई भलाई कभी कर नहीं सकता। मतलब ऐसे वो क्या है, टेंट से बाहर था, वो बाहर किया हुआ जन है। ये लोगों ने पहले भी एक मीटिंग किया, ये सेकंड मीटिंग है इनका।
जब 7 अध्याय के 9 आयत हमने पढ़ा, उनका सेकंड मीटिंग है। जो पहले की मीटिंग 7 अध्याय के 3 आयत को जरा पढ़े। दूसरे राजा 7 अध्याय 3 आयत। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर हम जाएं? क्यों यहाँ बैठे बैठे, हाँ, यदि हम कहें नगर में जाएं। अब देख, वो कहते हैं इधर बैठे बैठे अब मारे मारे फिर रहा है। वो पहले मीटिंग में अपने अवस्था को वो समझ रहा है, हु वी आर, वेयर वी आर, व्हाट वी आर। एक मीटिंग जब हुआ, उस मीटिंग में आपस में बुलाकर, आप देखें वो कोड़ी है तो भी आपस में यूनिटी था उनका, एक दूसरे के बात को समझता था, एक दूसरे से बोलकर वो मिलकर बातें करता था, उनका एक यूनिटी था, उनके आपस में एक मिलन था, आपस में एक प्रेम था, आपस में एक दूसरे को वो समझता था, जानता था, क्योंकि वो बराबर का इंसान, बराबर के लोग। उस मीटिंग में वो लोग इस बातों का समझे, हु वी आर, व्हाट वी आर, वेयर वी आर। ये 3 बातों के पहचान उनके अंदर फर्स्ट मीटिंग में हुआ। क्या आपके अंदर ये पहचान है, हु यू आर, व्हाट यू आर, वेयर यू आर? यदि ये पहचान हमारे अंदर नहीं है, आज आप अपने आप को पूछो, हु आम आई, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? लास्ट संडे मैंने आपको कहा पतरस की किताब से 2 अध्याय उसके 9 आयत से, तुम एक चुना हुआ वंश है, याचकों का समाज है, परमेश्वर का जन है और पवित्र जन है। कई दफा हम कौन हैं, हम कहां हैं, अभी हम क्या है, इस बातों का जानकारी हम रखता नहीं, हम सोचते नहीं है। यहां पर ये कोड़ियों के छोटा सा मीटिंग में, पहले मीटिंग में वो लोग इन 3 बातों को समझ लिया। उस मीटिंग में वो कह रहे, हम त्यागा हुआ लोग हैं, समूह में हमारा कोई आदर सम्मान है ही नहीं। आज मेरे इस आवाज को सुनने वाले आप भी शायद बड़े निराशा में जीवन बिताते हो। आप सोचते हैं मेरा कोई आदर नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, मैं बिल्कुल त्यागा हुआ और इनकार किया गया एक इंसान हूं। क्या ऐसे सोच है आपका? आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है और आप भी प्रभु के लिए बहुत बड़े काम कर सकता है। लोगों के नजर में आप त्यागा हुआ है, परमेश्वर के नजर में आप त्यागा हुआ नहीं है। लोगों के नजर में आपका कोई कीमत नहीं, लेकिन परमेश्वर के नजर में आपको बहुत बड़ा कीमत है। लोग आपको अपने पास आने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है, आओ। लोग कहता है अब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि आप कोड़ी है, अब दूर हो जाओ, आप आज्ञा ना मानने वाला है, आप पापी है, आप पापी इंसान, दूर हो जाओ, आप चर्च में आने का लायक नहीं, आप प्रभु के काम करने का लायक नहीं। लोग आपको तिरस्कार करता है, इनकार करता है, दूर किया जाता है, लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है, आओ। मत्ती 11 अध्याय में हम जानते हैं, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यूहन्ना 4 अध्याय में एक स्त्री 5 पति के साथ जीवन बिताए हुआ एक औरत, सारे गांव के लोग उनको तिरस्कार करता था,
त्याग दिया, छोड़ दिया। उनका कोई आदर मान कुछ नहीं था। उस व्यक्ति के पीछे यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आया। उनका भी जरूरत प्रभु को था। उनसे क्या काम हो सकता है परमेश्वर देख ली, समझ ली। लोगों के नजर में वो बहुत बुरे थे। यीशु मसीह उनके पास जाकर जीवित परमेश्वर का पहचान जब उस शमरी स्त्री के अंदर आए, उसके बाद वो एक ही स्त्री पूरे गांव वाले को प्रभु के पास लाने का लायक बन गया। पूरे गांव वाले को यीशु मसीह के पास वो औरत लेकर आए हैं। आपका खूबी परमेश्वर जानता है, आपका त्यागा हुआ अनुभव भी प्रभु जानता है। आपसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये भी खुदा जानते हैं। ये जो कोढ़ी लोग, वो समझ लिया। वो आपस में कहने लगा, यह मरम रहेगा तो मर तो जाएगा, मरेगा, क्योंकि हम मरने वाले हैं। हमसे कोई प्रयोजन नहीं है, हम नालायक लोग हैं, हम अशुद्ध लोग हैं। आप अपने वीकनेस को, आप अपने बातों को जब अच्छी तरह प्रभु के उपस्थिति में, मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या है, वो आप ओपनली परमेश्वर के सामने रखे ना। ये लोगों को मालूम था हम नालायक है, हम होपलेस लोग हैं और हमारे से कुछ होता नहीं। ये बातें उन्हें समझकर आपस में बोलने लगा, यहां पर रखेगा तो मर जाएंगे, चलो हम उस फौजियों के पास आराम में वहां पर चले जाए। यदि वो मारेगा तो मारे, यदि वो हमें जिंदा रखेगा तो हम जीवित रखेंगे। चैलेंज। और आप देखें, ये तो है कुछ निर्णय वो लोगों ने लिया, निर्णय लिया। उस समय का अवस्था आपको मालूम है क्या था। अब 7 अध्याय की पहली आयत में से जब हम देखते हैं, 6 अध्याय, दूसरे राजा 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय में, और वहां पर पीपल हैड पेड फॉर अनक्लीन फूड, जो खाने का नहीं है उन चीजों को मोल लेकर खा रहे। वेस्ट चीजों के लिए पैसा खर्च कर कर लोग लेकर खा रहे, क्योंकि 6 अध्याय में अकाल देश में पड़ा है, बहुत बड़ा भयानक अकाल। वेस्ट चीजों के लिए पैसा खर्च कर कर लोग वो लेकर खा रहे। सिचुएशन बहुत बुरा था। 6 अध्याय के उस देश का सिचुएशन बहुत बुरा। हमारे अभी का सिचुएशन यदि देखे बहुत बुरा, सिर्फ भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड में बहुत बुरा सिचुएशंस के बीच में से होकर हम गुजर रहा है। डबल पे कर कर एक एक चीज हम खरीदना पड़ता है। अकाल इतने देश में पड़ा है, इतने दुख देश में पड़ा है, मुसीबत देश में पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में हो रहा है। 6 अध्याय पूरा परेशानियों से, दुख से, दर्द से, अकाल से भरा हुआ। जो खाने का चीज नहीं है उसके लिए लोग पैसा देकर खरीद रहा है। अनक्लीन चीजों को पैसा देके लोग लेकर खा रहे, फिर भी नहीं मिल रहा है। आप देखें अवस्था। 6 अध्याय बाद में आप पढ़कर देखना। जब 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, एक गुड न्यूज फॉर द पीपल, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने बुरे परिस्थिति में, इतने बुरे वातावरण में एक गुड न्यूज परमेश्वर के तरफ से लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, अकाल में जो लोग हैं, जो चीजें खाने का नहीं है वो भी पैसा देकर खरीद कर खाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर के तरफ से एक गुड न्यूज। वो गुड न्यूज क्या है? कल ये सिचुएशन बदलने जा रहे, इस अवस्था में एक बदलाव आएंगे। ये वाणी परमेश्वर के तरफ से
आप 7 अध्याय की पहली आयत से जरा पढ़े, पहली आयत से। तब एलीशा ने कहा, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। लेकिन आपके समय में हमारा कमी क्या है? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं। हम परमेश्वर के वचन सुनने से ज्यादा हमारे सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर परेशानी में हम बैठता है। हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा तकलीफ और समाज के ये सारे बातें सोच सोच कर परेशानी में हम बैठते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने में कई दफा हम समय नहीं निकालता। जब हमें मालूम है दानियेल की किताब में 9 अध्याय में इस्राएल लोग बंदुआई में काफी सालों से बंदुआई में पड़े हैं। किसी को भी कोई मालूम नहीं है बंदुआई कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक खत्म हो जाएगा, इसका एंड क्या है, कहाँ है, कब है, किसी को पता नहीं। आजकल का ये सिचुएशन सेम है। ये महामारी का एंड किसी को भी नहीं पता। ये सिचुएशन कब दूर हो जाएगा, लोग प्रेडिक्ट करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये महामारी कब खत्म हो जाएगा, ये महामारी का कारण क्या है, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं। लोग अपना अनुमान बोलते रहते हैं। इसी तरह इस्राएली लोग जब बंदुआई में था 70 साल वहां रहा, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कितने साल इस्राएली बंदुआई में रहेगा और कब छुटकारा होगा, बंदुआई में जाने का कारण क्या है, इन बातों के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन प्रार्थना करने वाला दानियेल, उसने मन बनाया परमेश्वर की तरफ से, मुझे इसका कारण ये कब तक ये बंदुआई है, कब परमेश्वर के लोगों का छुटकारा होगा। इसलिए वो किताबें पढ़ने लगा, प्रभु का वचन पढ़ने लगा। जब वचन पढ़ते पढ़ते गया तब यिर्मयाह नबी के किताब में लिखा हुआ वचन दानियेल को प्रार्थना में पता लगा। उसमें लिखा है 70 वर्ष में, जब 70 साल बीत जाएगा तब इस्राएलियों को मिस्र से बंदुआई से छुटकारा होएगा। वचन से उनको मालूम हुआ। तब उसने प्रभु के चरणों पर उपवास और प्रार्थना में बैठा, लोगों का पाप मान कर वो प्रार्थना की। आजकल क्या कुछ हो रही है सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। कोई अजीब बात दुनिया में नहीं हो रहे। आप ये नहीं सोचना कभी ये महामारी देखा नहीं होगा, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं है। बाइबल में लिखा है ऐसे ऐसे होएगा, अंतिम समय में ये बातें होना है। इससे भी पहले और कई बार ऐसे ऐसे बातें दुनिया में हो चुका है, लेकिन हमारे पीढ़ी के लोग देखा नहीं अपने आंखों से। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है ये कब तक होगा, ये क्यों है, इससे छुटकारा कैसे होगा, ये वचन में लिखा है। जब हम वचन पढ़ोगे, वचन पढ़ने वाले लोगों को मालूम होएगा ये महामारी क्यों, ये महामारी कब तक, इस महामारी से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये तीनों बात प्रभु का वचन में लिखा है। दूसरे राजा 6 अध्याय के बुरे परिस्थिति के बीच में प्रार्थना करने वाला प्रभु के दास था, प्रभु की आवाज सुनने वाला था। जब उनको मालूम हुआ, वो कहा परमेश्वर का वचन सुनो, आप अपना कान प्रभु का वचन सुनने के लिए दो। परमेश्वर के तरफ से इस बुरे परिस्थिति में आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्यारे अजीजों, इन दिनों में प्रार्थना के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा तो, प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो, इस बुरे परिस्थिति में आपसे बात करने के लिए परमेश्वर के पास वचन है, आपको देने के लिए प्रभु के पास वचन है। जब एलीशा प्रभु के चरणों पर प्रार्थना की और खुदा ने उनसे बातचीत की, तड़पने वाले लोग, दुख और मुसीबत में रहने वाले लोग और नालायक चीज, जो कभी ना खाने वाले चीजों को पैसा देकर खरीद कर खाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा शुभ
समाचार था। वो समाचार 7 अध्याय की पहली और दूसरी आयत में लिखा, पढ़िए जरा 7 अध्याय उसके पहली और दूसरी आयत। तब एलीशा ने कहा, हाँ, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, यहाँ यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय कल इसी समय शोमरोन के फाटक से हम्म, सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। आप देखें, परमेश्वर कल आपके लिए काम करेंगे। आपका खाने का कमी दूर करेगा। जिस बातों के लिए अब आप तड़प रहा है, जिस बातों के लिए अब रोते हैं, जिस बातों के लिए आप परेशान हो रहा है, उस बातों में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ये प्रभु के दास का वचन है। विश्वास के साथ लोगों के बीच में प्रभु के खादिम बताया, कल परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अब जो परेशानी आप देख रखा है, उसमें एक बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा, उसमें एक बहुत बड़ा उद्धार मिलेगा। परमेश्वर तुम्हारे बीच में कल काम करेंगे। उसने कुछ देखा नहीं, ये कैसा होगा कुछ नहीं, परमेश्वर ने कहा, प्रभु के दास लोगों के लिए कहा, कल परमेश्वर काम करेगा। ये विश्वास का वचन है। जब परमेश्वर के तरफ से कोई वचन होता है, उसको विश्वास करना पड़ता है। यहां पर जब प्रभु के दास परमेश्वर से वचन पाकर लोगों को दी, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहा, यह नहीं हो सकता। आगे को जरा पढ़े, क्या लिखा है, आगे पढ़े उसके नीचे। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, आकाश के झरोखे खोले, तो भी क्या ऐसी बात हो ये सकेगी? कहां, ये बात नहीं होगा। आप देखें, विश्वास क्या कहता है? विश्वास परमेश्वर से पाकर लोगों को कहता है कल प्रभु काम करेंगे। लेकिन अविश्वास क्या कहता है? अविश्वास कहता है नहीं होगा, ये नहीं होएंगे। हमारी जिंदगी में भी ये दोनों अनुभव होता है। विश्वास कहता है परमेश्वर काम करेगा, लेकिन आपके अंदर के अविश्वास कहते हैं कैसे होगा, ये किस तरह होगा। क्या आज विश्वास के साथ बात आप बताएंगे या अविश्वास? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना सूखा हुआ है, इतना ड्राई है, इतना परेशानी में, इतने सालों में। इसलिए प्रभु के दास एजेकियेल को सूखा हुआ हड्डियों के बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ले गया, लेके जाके जब देखा पूरा ड्राई बोन्स, तितर बितर हो गया हुआ, कोई आकृति नहीं, कोई प्रकृति नहीं, और बिल्कुल सूखा हुआ हड्डियां, कोई जान नहीं, कोई खाल नहीं, और कुछ भी नहीं, दूर दूर बड़ा। परमेश्वर ने एजेकियेल से एक सवाल पूछा, क्या ये सूखा हड्डी जीवित हो जाएगा, या जीवित रहोगे, या जिंदा हो जाएगा? एजेकियेल कहा, खुदा आप जानते हैं। परमेश्वर ने एजेकियेल को कहा, तू नबूवत कर, नबूवत कर। यहोवा के वाणी, यहोवा के वचन के अनुसार एजेकियेल नबूवत किया, प्रवचन। हड्डी हड्डी के साथ जुड़ने लगा, उसी में मांस आया, बाद में उसमें जान आया, वो सब खड़े हो गए। विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को वो बताया। हमारे जीवन में भी अविश्वास और विश्वास, ये दोनों का मल्लयुद्ध कई दफा होता है। विश्वास कहता है प्रभु काम करेंगे, लेकिन अविश्वास कहता है नहीं, सारा के तरह इतने बूढ़ी हो गए, कैसे होगा? अब्राहम की तरह मैं इतना बूढ़ा हो गया। सारा कहते मैं बूढ़ी हो गया, मेरा गर्भपात्र बिल्कुल क्या हो गया, ये अभी इतने उम्र में कैसे बच्चे होंगे?
मरियम कहने लगा मैं पुरुष को नहीं, मतलब ये कैसा होगा, ये किस तरह होगा। तब स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ में आएंगे। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ परमेश्वर से हो सकता है। आज मेरे इस वचन को सुनने वाले आपके अंदर भी हमेशा दो व्यक्ति काम करते हैं। एक तो विश्वास, विश्वास कई दफ़ा आपको बोलता है हाँ पिछले कितने सालों से तुम प्रार्थना करता है, तेरा प्रार्थना का जवाब मिलेंगे। विश्वास कहता है आप और प्रार्थना करते रहो। विश्वास कहता है आप आगे बढ़ो। विश्वास कहता है आप ये करो। विश्वास कहता है आप प्रभु के साथ रहो। विश्वास कहता है आप वचन पढ़ो। विश्वास कहता है परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। लेकिन अदर साइड में अविश्वास आपको क्या कहता है, कितने साल हो गया तुम चर्च जाते, क्या फायदा, कितने सालों से प्रार्थना करते, क्या फायदा, तुम इतना बूढ़ा हो गया, तुम्हारे पास इतना आमदन नहीं है, तुम्हें बोलने का सामर्थ्य नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। आज क्या विश्वास के वचन आप सुनोगे या अविश्वास की आवाज आप सुनोगे। आज आप अविश्वास को बोलो नहीं मेरे खुदा जीवित है, वो मेरे लिए काम करेगा। अय्यूब की जिंदगी हमें मालूम है, 19 अध्याय की 25 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मेरे शरीर सड़ने दो तो भी मैं प्रभु को देखेंगे। विश्वास उनके अंदर, शरीर सड़ गया, सारे बच्चे खत्म हो गया, सारा धन दौलत खत्म हो गया। बीवी ने कहा अब तुम अपने परमेश्वर को छोड़कर इनकार कर कर जाकर मर जाओ, तेरे लिए अच्छा है। लेकिन अय्यूब के अंदर जो विश्वास था वो कहा नहीं, मैं अपनी आंखों से मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर को मैं देखेंगे। क्या आज आप भी, आपके विश्वास का जन आपके अंदर ये आवाज, कोई बात नहीं मैं पिछले 25 साल से किसी बातों के लिए दुआ करते हैं, हाँ आज भी प्रभु वो काम कर सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने 25 साल के पहले वायदा की, 25 साल अब्राहम इंतजार करना पड़ा। एक व्यक्ति परमेश्वर का एक छुटकारा के लिए 38 वर्ष इंतजार करना पड़ा। एक औरत 18 वर्ष लगातार चर्च गया, लगातार चर्च जाते रहा, 18वें वर्ष में परमेश्वर का महिमा देखा। आप किसी भी बात के लिए दुआ करते हो, विश्वास से बोलो मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेंगे, मेरे लिए काम करेगा, मुझे एक फ्यूचर है, खुदा मुझे सामर्थ देंगे, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। अविश्वास मन को दूर के, इसलिए इब्रानियों का खत में लिखा अविश्वास मन तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अविश्वास का ऐसे मन ना आ जाए, विश्वास से बोले, विश्वास से चले। यहां पर प्रभु के कादिम कहा कल परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन एक व्यक्ति, प्रधान, राजा का एक प्रधान बोला नहीं ये नहीं होएगा, आकाश के झरकों को खोले। ये उत्पत्ति के किताब 7 अध्याय की 11 आयत में एक वचन लिखा है, नूह के समय में परमेश्वर ने आकाश के झरकों को खोला। उत्पत्ति 7 के 11 बाद में आप पढ़ना, आकाश के झरकों को खोला हुआ एक समय है, समय था वो नूह के समय में। कहा यदि वो भी हो जाए तो भी ये बात नहीं होएगी, वो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। अविश्वास मन दूर करे, अविश्वास को अब बोलो नहीं मेरा प्रभु जीवित है, वो काम करेगा, मेरा प्रार्थना सुनेगा, मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए रास्ता खोलेगा। चाहे शैतान कितना भी मेरा रास्ता बंद करके, मेरा परमेश्वर सामर्थ्यवान खुदा है, वो रास्ता खोलेगा। इस्राएली लोगों के मरुभूमि यात्रा में बहुत ही प्रतिकूल अवस्था आया, सारे प्रतिकूल अवस्था को पार करने का शक्ति और सामर्थ परमेश्वर उन्हें दिया। और आज मैंने ये पढ़ा हुआ 7 अध्याय की 9 आयत का वो छोटा सा मीटिंग, वो मीटिंग कितने परिवर्तन लेकर आया उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। कितना परिवर्तन, हमारा हर एक मीटिंग हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लेके आना। आप कितने मीटिंग अटेंड किया, कितने मीटिंग में आप प्रचार किया, कितने मीटिंग हुआ है वो नहीं,
मीटिंग का गिनती नहीं, कितना मीटिंग आपके जिंदगी को परिवर्तन लेकर आया, कितने मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आया। कई दफा हमारा मीटिंग का कोई गिनती नहीं, अनगिन मीटिंग हम अटेंड करता है, लेकिन कोई मीटिंग हमारी जिंदगी को परिवर्तन लेके नहीं आता। कितने प्रचार आपके जिंदगी में अब तक किया होगा, क्या ये प्रचार आपके जीवन में कोई परिवर्तन लेकर आना चाहिए? यशायाह नबी की तरह वो काफी प्रचार की, लेकिन एक भी प्रचार उनके जीवन में परिवर्तन लेकर नहीं आया। लेकिन एक बार उसने आराधना, खुदा के साथ का इबादत बहुत श्रद्धा समेत देखा और किया। उस समय यशायाह बोलने लगा, हाय मुझ पर, मैं नालायक हूं, अशुद्ध ओंड मेरे अंदर एक अशुद्ध ओंड वाला व्यक्ति हूं मैं। श्रद्धा समेत आराधना अटेंड की, परिवर्तन लाया। ये नालायक लोग दुनिया के नजर में, ये 4 कौड़ी लोग बिल्कुल नालायक, उनका कोई नाम नहीं, तुच्छ जाना हुआ लोग, लेकिन उनके मीटिंग में कितने परिवर्तन। पहली बात मैंने आपको कहा, वो लोगों ने अपने कमी को 7 अध्याय के 9 आयत एक और बार पढ़े, मैं जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ। काफ़ी बहुत सारे बात ये लास्ट वीक में परमेश्वर ने उस अध्याय से मेरे से बात किया। एक बार और वो 9 आयत को पढ़े, 7 अध्याय के 9 आयत। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। देखो, वो लोग अपने कमी को समझ ली, उनका यूनिटी आप देखे। ठीक है, वो बड़े बड़े काम कभी कुछ नहीं की, उनसे कोई बड़े काम जिंदगी में हुआ नहीं। वो लोगों के बीच में बहुत तुच्छ किया हुआ लोग, नालायक लोग, लेकिन वो आपस में कितने मिले जुले हैं। उनका यूनिटी आप देखें, कितने मिले जुले गए, एक दिल दूसरे दिल के साथ। जब तक हम आपस में मिलकर कुछ बोलता नहीं, मिलकर कुछ करता नहीं, उतना प्रयोजन नहीं होता। ये आपस में कहने लगा, जो काम हम कर रहे हैं, हमारा कमी, जब भी हम इकट्ठे होते मीटिंग करते, हमारे कमी को हम समझना है। और सेकंड थिंग, आगे को उसके जो है दूसरे बात मैं ये बता रहा हूं, वो उनके पीछे के जहां से वो चलकर आया, वो रास्ता वो नहीं भूल रहा है। मुझे नहीं मालूम आप इस बात को समझते हो। पहली बात, वो इकट्ठे मीटिंग हुआ। दूसरी बात क्या है, उस मीटिंग में उनके कमी घटी को, या उनका कमी क्या है वो मालूम हो गया। तीसरी बात, कहां से वो आया वो रास्ता नहीं भूला। वो कहने लगा, हमारे देश के लोग, हम देखो वहां पर मरने वाला था, उधर भी हमारा कोई ये नहीं। अभी देखो हम किस पोजीशन में आए, वो रास्ता वो नहीं भूल रहे। आप कौन था, क्या था, आपके पास क्या था, ये कभी भी वो पीछे गुजरा हुआ दिनों को मत भूलो। परमेश्वर किया हुआ कामों को मत भूलना, गया हुआ दिनों को मत भूलो। कहां से आप आए, क्या क्या जिंदगी में बीता है, कैसे जीवन बिताया, कहां से प्रभु ने आपको उठाया, कहां से चलाया। ये लोग अपने पहले मीटिंग में, मैंने आपको कहा ये कोड़ी लोग 2 मीटिंग किया। पहले मीटिंग में वो क्या कहा, वो जो है हम कौन हैं, हम कहां हैं, हम क्या हैं, इन बातों के बारे में वो आपस में चर्चा की। कहा हम मरने वाला, यहां रखेगा तो मरने वाला, इधर हमारा कोई नाम नहीं, इधर हमारा कोई आदर नहीं, हम इधर रखेगा तो मर जाएगा। हम मरने वाले थे, हमारा कोई आदर नहीं था, हमारा कोई नाम नहीं था। हम पाप के अंदर में खुदा ने हमसे प्रेम की। इस्राएलियों के चरित्र में
यहोवा परमेश्वर बार बार कहता है, जब मैं तेरे पास में से गुजरा उस समय तू लहू में पूरा भरा हुआ अनुभव में था, तुम नंगा था, तेरे ऊपर कृपा करने वाला कोई नहीं था, तेरे ऊपर करुणा करने के लिए कोई नहीं था, तेरे लिए कुछ काम करने के लिए कोई नहीं था। मैं तेरे पास में से गुजरा, तेरे अवस्था को मैंने देखा, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें नहलाया, मैंने तुम्हें कपड़ा पहनाया, मैंने तेरा शोभा बढ़ाया। जो अच्छा शमरी के बारे में बाइबल में लिखा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको की तरफ जा रहा था, रास्ता में डाकू के हाथ में पड़ गया, उसको आधा मुआ, मतलब उनको मार के उनके हाथ में जो कुछ भी था वो लेकर चोर डाकू वो लेके गया, उन्हें काली वो सड़क में छोड़ दी। उधर से पहले एक व्यक्ति गुजरा, उन्हें देखा लेकिन उनके लिए कुछ नहीं की। दूसरा एक व्यक्ति गया, कुछ नहीं की। तीसरा एक व्यक्ति गया, उन्हें देखा, उनके पास गया, उन्हें उठाया, उन्हें साफ सूफ किया, तेल मिलाया, उनको सराय में लेके गया, उनको जो रखा, रखने के बाद उनके खर्चा के लिए भी दी, उसके बाद एक आशा का वचन भी दी, मैं वापस आके देंगे, वापस आके देंगे, यदि कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ मैं वापस आके देंगे, आशा का वचन भी उन्हें दी। क्या यही बात आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने किया? वो कभी नहीं भूलना, कभी आप भूलना नहीं। और ये लोगों ने अपने आया हुआ रास्ता याद कर रहा है। तीसरी बात ये है, वो लोग सब्जेक्ट को शेयर किया, उस मीटिंग में कुछ सब्जेक्ट शेयर किया। क्या था उनका सब्जेक्ट? उनका सब्जेक्ट यही था, हमारे देश के लोग वेस्ट चीजों को पैसा देके खरीद के खा रहे, उनको खाना नहीं मिल रहे, भूखा मर रहा है। उनके मीटिंग का सब्जेक्ट, वो कह रहे हमारे लोगों का अवस्था ये है। प्यारे शिष्यों, कई मीटिंग हम करते हैं, हमारे चर्चा का विषय क्या है, हमारे मीटिंग का विषय क्या है, हमारे मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है? क्या हमारे मीटिंग में कोई सब्जेक्ट है? मीटिंग करते 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 जा रहे, मीटिंग में कोई सब्जेक्ट है, मीटिंग में कोई विषय है? ये छोटा सा मीटिंग नालायक लोगों का, लेकिन उनके मीटिंग में एक सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किया, वो बातचीत किया। क्या था वो सब्जेक्ट? उस समय के सिचुएशन। कई दफा हम मीटिंग सब्जेक्ट भी चर्चा करते हैं, विषय बताते हैं, हाँ देश में महामारी है, चर्च नहीं चल रहे, बहुत पास्टर्स भूखे हैं, विश्वासी लोग भूखे हैं, कई लोगों का नौकरी नहीं, इस बात को हम बताते हैं, अक्सर बताते हैं। लेकिन ये लोगों ने उसका नष्ट क्या उस मीटिंग में बोलने लगा? वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा था, केवल उस देश के समस्या को बताकर उठकर नहीं जा रहा था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिचुएशन में, इस मुसीबत के बीच में क्या है? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कई दफा हम अपने जिम्मेवारी को नहीं समझते। हमारे जिम्मेवारी, बीइंग ए बिलीवर, बीइंग ए पास्टर, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए चर्च मेंबर, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम कभी अफसोस करते हैं, हाँ चर्च नहीं चल रहे, चर्च में बहुत ज़रूरत है, पास्टर्स को बहुत दुख प्रॉब्लम है, और खिदमत में बहुत प्रॉब्लम हो रहे, कई लोगों का नौकरी, ये बातों को हम सोचते और अफसोस करता है। लेकिन ये सारी परिस्थिति में, सारे सिचुएशन में हमारे दायित्व क्या है? अब ये लोग क्या कह रहे हैं आपस में, सब्जेक्ट शेयर कर कर क्या बोल रहे हैं? आगे आप पढ़े, 9 आयत कंप्लीट करें, क्या लिखा है? दूसरे राजा 7 अध्याय के 9 आयत। यह आनंद का समाचार का दिन है, हाँ,
परंतु हम किसी को नहीं बताते, हम किसी को नहीं बता रहे। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा करें, क्योंकि जो भूखे मर रहा है उनके लिए यहाँ पर खाना है, यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर हम आए हैं, जहाँ आम है वहाँ खाना है, वहाँ खाना मिल रहा है। ये समाचार वहाँ पर उनको बताओ। हमारे कर्तव्य, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये बुरे परिस्थिति में, ये बुरे सिचुएशन में, देश में अकाल, लोगों को नौकरी नहीं, आराधना नहीं चल रहे, विश्वासी लोग दुख में, मुसीबत में, पास्टर्स दुख और मुसीबत में हैं, इनके बीच में जिनके पास कुछ है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यदि आपके पास खुशी है, आपके पास शांति है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, आपके पास खाना है, आपके पास इनफ कपड़े हैं, आपके पास जो भी है, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बुरे सिचुएशन में क्या है? क्या आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हो? या देश में दुख है, देश में परेशानी है, ये सिर्फ शेयर कर कर उठ के चले जाते हो? यदि आपके पास कुछ खुदा ने दिया है, यदि परमेश्वर आपको कुछ दिया है, वो अपने पास रखने का समय नहीं है, वो शेयर करने का समय है। प्रभु ने आपको शांति दी, आपके मन में इतने बड़े मुसीबत के बीच में परमेश्वर ने आपको शांति दिया है, तो आपके मन का जो शांति के बाद आप शेयर करने का समय है। यदि खुदा ने कुछ आश्वासन का वचन आपको दिया है तो वो वचन शेयर करने का समय है। यदि ये गुड न्यूज परमेश्वर से पाया हुआ कुछ गुड न्यूज आपके पास है तो ये समय है वो गुड न्यूज शेयर करने का समय है। ये लोग छोटा सा मीटिंग में अपने कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया, और उसके बाद उसने एक निर्णय लिया। क्या था उनका निर्णय? तो आओ हम पढ़िए जरा 7 अध्याय के 9 आयत। उसने क्या डिसीजन ली? जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। और आगे? इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला आओ दें। हम चले, आओ हम। अब देखिए उनके निर्णय क्या, हम चले। वो सिर्फ सोचने वाला नहीं, अपने कर्तव्य को समझने वाला नहीं, परदस्तुति को सिर्फ शेयर करने वाला नहीं, वो लोग एक डिसीजन ले रहे, एक निर्णय ले रहे। आज के मीटिंग में आप क्या निर्णय लोगे? आपका निर्णय क्या है? कई दफा हम सिचुएशन समझता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम जानते हैं, लेकिन कोई डिसीजन हम नहीं लेते। ये 4 लोग मिलकर एक डिसीजन ले रहे। क्या डिसीजन उसने ली? वो लोगों ने लिया, वो हम वहां पर जाए, ये सुसमाचार को बताए, ये गुड न्यूज़ बताए, यहाँ पर खाना है, हमने इकट्ठा किया है, हमारे पास कुछ है, वहां पर कुछ है, ये बताए। सिर्फ डिसीजन लेना काफी नहीं है, एक्शन। जब उसके नीचे हम पढ़ते हैं, ये 4 कोड़ियां वहीं से उठकर उस देश में जहां से आया वहां पर जाकर ये लोगों को प्रैक्टिकल में लिया हुआ डिसीजन प्रैक्टिकल में लेकर आया। वो लोग कई दफा कई मीटिंग में हम डिसीजन लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाता। कई निर्णय हमने लिया, दशमाई हिस्सा देने के बारे में निर्णय ली, खुदा के बारे में लोगों को शेयर करने का, गवाही बताने का, हर एक हफ्ता चर्च जाने का, सेवा करने, कितना डिसीजन हम लेते हैं लेकिन डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं लाता, एक्शन नहीं। हम शेयर भी, चर्चा भी करता है, सिचुएशन को भी आपस में बताते हैं, लेकिन डिसीजन भी लेते हैं
लेकिन डिसीजन पूरा नहीं करता। ये कोड़ी लोग अपने मीटिंग में लिया हुआ निर्णय को पूरा की। आप कोई भी बंदगी में, कोई भी मीटिंग में यदि कोई डिसीजन आपने लिया है, वो डिसीजन पूरा करने का एक कर्तव्य, एक जिम्मेवारी आपके जीवन में है। प्यारे शिष्यों, मैंने आगे काफ़ी बातें उस अध्याय के द्वारा बताने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया हुआ है। देखो, 4 कोड़ियों के वो डिसीजन, एक परमेश्वर के दास का वचन प्रभु पूरा करते हैं। परमेश्वर कैसे काम करते हैं? 7 अध्याय जब देखते हैं, प्रभु के दास परमेश्वर से पाकर लोगों को दिया हुआ वो वचन कैसे पूरा करता है, उसके आप जरा आप देखें कैसे प्रभु अपना काम करता है, कैसे वचन पूरा हो रहा है, किस प्रकार प्रभु का महिमा प्रकट हो रहा है, प्रभु किसको इस्तेमाल करता है। नालायक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु अपना वचन पूरा कर रहा है। विश्वास से जो बोलता है वो पूरा होता है, जो अविश्वास किया हुआ व्यक्ति को क्या हुआ। आगे जब हम बढ़कर देखें, जो इंसान ने कहा ये नहीं होगा, परमेश्वर के दास बताए हुआ वचन ये कभी नहीं होंगे, वो इंसान को प्रभु के दास ने कहा परमेश्वर काम करेगा, ऐसा ही होएगा, तुम देखोगे लेकिन अनुभव नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। जो अविश्वास, वहां पर अविश्वास किया वो व्यक्ति वहां खत्म हो गया। प्रभु के भलाई वो नहीं देखा, प्रभु किया हुआ कामों को देख नहीं पाया, देखा लेकिन अनुभव नहीं किया, वो वैसे खत्म हो गया। आज ये छोटा सा पोर्शन आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए, आपके इरादा को बदले, आपके निर्णय को बदले। अब प्रैक्टिकल जो भी निर्णय आप लेते हैं वो प्रैक्टिकल में लेकर आए, नहीं तो हमारा निर्णय व्यर्थ है। आराधना, हर एक आराधना, हर प्रार्थना सभा, हर मीटिंग आपके जीवन में परिवर्तन लाए। देश की अवस्था को हम समझे, चर्च की अवस्था को हम समझे। नेहमिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेहमिया लोगों की अवस्था पूछ ली, चर्चों की अवस्था समझ ली, प्रभु के काम, प्रभु के आराधनालय की अवस्था समझ लिया, उसके बाद वो लेकर प्रार्थना की, उसके बाद प्रैक्टिकल में काम करने के लिए निकला। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आज का सिचुएशन आप समझ ले, आज के सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप क्या निर्णय लोगे? क्या वो निर्णय आप लागू करने के लिए तात्पर्य है? विश्वास और अविश्वास दोनों एक मल्ल युद्ध आपके जीवन में कर रहा है। विश्वास बोलता है आगे बढ़ो, अविश्वास बोलता है काफी हो गया, नहीं। विश्वास बोलता है परमेश्वर काम करेंगे, अविश्वास बोलते हैं नहीं, कितने सालों से दुआ कर रहे हैं अभी तक कोई काम नहीं हो रहे, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं अभी कोई काम नहीं हो रहे। लेकिन विश्वास आपके जीवन में मजबूत होकर बढ़ेगा तो परमेश्वर काम करेंगे। जहां से प्रतीक्षा किया वह, आप देखें कोड़ी लोगों से परमेश्वर काम किया, तो परमेश्वर कभी भी किसी भी समय एक अद्भुत काम आपके जीवन के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी किसी भी समय आपके लिए एक अद्भुत काम कर सकता है। हियाव ना छोड़ो, मजबूत हो जाओ, आपका जिम्मेवारी को आप समझ लो, निर्णय को लो। निर्णय, जो भी निर्णय पिछले दिनों में लिया है लागू करो। पिछले दिनों में परमेश्वर चला हुआ कहां से आई, किस तरह प्रभु ने काम की, उसको कभी ना भूलो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जो वचन आज हमने सुना है, दूसरे राजा की किताब 7 अध्याय 9 आयत, बहुत ही सरल कॉमन एक वचन है, काफी प्रचार उसके बारे में सुन चुका है। छोटा सा मीटिंग कितना परिवर्तन लेकर आया। छोटा सा मीटिंग में अपने कर्तव्य को समझ रहा है। छोटा सा मीटिंग कितने यूनिटी है। छोटा सा मीटिंग में देश के अवस्था को समझ रहा है। अपने लोगों के परिस्थिति, लोगों के दुख, लोगों के दर्द के बारे में चर्चा हो रहा है।
विश्वास और अविश्वास का लड़ाई, विश्वास और अविश्वास का वचन, विश्वास किया हुआ लोग, विश्वास से बोला हुआ व्यक्ति को प्रभु आदर कर रहा है, अविश्वास किया हुआ व्यक्ति का नाश हो रहा है। परमेश्वर काम करता है, वो आज भी जीवित है, आज भी काम कर सकता है। मेहरबान खुदावन, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन हमने पढ़ा, जो वचन आपने हमें दी उसके लिए धन्यवाद। कई दफा हमारे मन में विश्वास और अविश्वास आपस में लड़ता है खुदा, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य, विश्वास से बोलने के लिए, विश्वास से चलने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। आप जो वचन दिया विश्वास के साथ उसका मानने के लिए, आदर करने के लिए, पालन करने के लिए हमें मदद कर। आज का वचन हम सबके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आए। हम अपने जिम्मेवारी को समझने के लिए, आजकल के सिचुएशन को समझने के लिए हमें मदद कर। जो जो निर्णय हम लेते हैं, लिया है, वो पूरा करने के लिए खुदावंद हमें आप मदद कर। जितने लोग आज के इस मीटिंग में शामिल हैं, इस वचन को सुना है, उन सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बेदारी अब लेकर आए। उनके जीवन में एक नया निर्णय लेकर आगे बढ़ने के लिए मदद कर। उन्हें आशीर्वाद दे खुदा। यदि वो किसी भी बातों में व्याकुल है, किसी भी बातों में दुखी है, किसी भी बातों में सोचते हैं हम नालायक है, खुदा उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए। प्रभु तेरे बच्चों को आशीर्वाद दे। आने वाले दिनों में सबको आप इस्तेमाल कर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए आशीर्वाद के साथ आज के सभा आराधना को समाप्त करें। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ प्रार्थना किए और एक बातों के साथ अब से लेकर हमेशा होते रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।